हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम जब भी एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो वहां हमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो हम हमेशा सेविंग अकाउंट को ही चूज करते हैं। तो आखिर ये जो दूसरा ऑप्शन है करंट अकाउंट का, उसका मतलब क्या होता है? आखिर करंट अकाउंट होता क्या है और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, यही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है और आखिर इन दोनों अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये चीजें बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस समझ पाओगे। चलो तो फिर दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करंट अकाउंट ये एक बिजनेस अकाउंट होता है जो रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए या फिर डेली ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को काफी ज्यादा स्मूथ बनाता है और यही इस अकाउंट का पर्पज होता है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन, एंटरप्रेनर इन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। वही हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो ये अपने पैसों को यानी अपने सेविंग्स को एक सेफ प्लेस पे रखता है, यानी पैसे सेव करने के लिए ही इस अकाउंट का यूज किया जाता है। सेविंग अकाउंट उन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल है जिन्हें मंथली बेसिस पर सैलरी मिलती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी लोग सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन जनरल कोई भी इंसान सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकता है, जैसे कि स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की कोई भी रेगुलर या फिक्स इनकम नहीं होती है, फिर भी स्टूडेंट अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। करंट अकाउंट में रखे हुए पैसों पर आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी यहाँ पर 0% इंटरेस्ट होता है। वही सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसों पर आपको 2 से लेकर 4% तक का इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, यानी आप जितनी बार चाहे उतनी बार पैसे डाल भी सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन अलाउड किए होते हैं। वही सेविंग अकाउंट में आप जितनी बार चाहे पैसे डाल तो सकते हैं, लेकिन मनी विड्रॉल करते समय आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर लिमिट लगाई जाती है, यानी बैंक ने जितने भी फ्री ट्रांजैक्शन आपको अलाउड किए हैं उतनी ही बार आप पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन पर आपको बैंक को चार्जेस पे करने होते हैं। करंट अकाउंट में आपको एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल का ऑप्शन दिया जाता है, यानी आपके पास अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उतने तो निकाल ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा मनी भी विड्रॉल कर सकते हैं जो आपको बैंक को रिटर्न करने होते हैं विद इंटरेस्ट। वही सेविंग अकाउंट में आपको यह ऑप्शन नहीं दिया जाता। सेविंग अकाउंट में आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने ही विड्रॉल कर सकते हैं। करंट अकाउंट को वर्किंग रखने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस होता है वो सेविंग अकाउंट की तुलना में ज्यादा होता है, जैसे कि एसबीआई बैंक। यहाँ पर करंट अकाउंट को वर्किंग रखने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस लगता है 5,000 रुपए। वही हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो यहाँ मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस करंट अकाउंट की तुलना में काफी कम होता है, जैसे कि एसबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट को वर्किंग रखने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस लगता है मात्र 0 रुपए। तो दोस्तों, ये थे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिफरेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।